नमस्कार सभी को। RRBLP 17 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर है। उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वही पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक वस्तु 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 68 रुपये की वृद्धि की करती जाए और विक्रय मूल्य में 56 रुपये की कमी कर दी जाए। अब देखो, सीपी में भी बढ़ा दिया कुछ और एसपी में घटा दिया कुछ, रुपए घटा दिए, तो लाभ 37.5% होता है। अब देखो भाई, फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं इसको, परसेंटेज रेशो से सोल्व करते हैं इसको। सीपी और एसपी का रेशो निकालते हैं। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/50 होती है। अगर 50 की कोई वैल्यू है, 50 की कोई वस्तु है, उस पर प्रॉफिट में यानी कि 19 प्लस करके वो 69 में बेच दी हमने, 69 में। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 37.5%, यानी कि 37.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, यानी कि 8 की वस्तु पे 11 की बेची गई, 8 की वस्तु 3 का लाभ हुआ है। लेकिन उसने क्या कहा है, प्लस 68 किए हैं सीपी में और माइनस 54 किए हैं। अब देखो, यहाँ से क्या करना होता है, इसकी गुणा यहाँ करते हैं। इसकी गुणा करोगे तो 552 आ जाएगा, माइनस इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 550। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज इट इज इसकी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 8 88, 8 11 ठीक है 66 और 8 हो जाएगा कितना, 66 और 8 74, 748 रुपये हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो भाई, माइनस करके ये माइनस है प्लस हो जाएगा साथ में। तो 4 8 32 का 2 8 5 40 और 3 432 आ गया, यानी कि 432 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 8 और 11 1180 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी। एक की निकाल लेंगे, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 590 रुपये आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 590 रुपये आ गई। ठीक है हमारे पास। अब इसने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, सीपी कितना था, 50 रुपये। तो 590 रुपये की गुणा 50 से कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो तो आनी है, 5 में 45, 4 25 और 4 29, 45 का 5, ठीक है 29,500, ये ऑप्शन होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 100 केले 1200 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 रुपये, 100 केले हैं वो 1200 रुपये के हैं। ठीक है भाई, खरीदे गए, 1100 के लाभ में बेचे गए, 1100 के लाभ में बेचे गए, यानी कि प्लस 1100 करके बेचे गए, तो कितने रुपए के बेचे गए, 2300 रुपये के बेचे गए। ठीक है, तो प्रति दर्जन केले 12 किलो का विक्रय मूल्य बताना है, एसपी बताना है। ठीक है, ये सीपी था और 2300 रुपये ये एसपी है, लेकिन बताना किसका है, 1200 का, 12 किलो का, दर्जन किलो का, यानी कि ये कितनों का था, 100 का। एक का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो 12 का निकालना है, गुना कर दो 12 की, 12 3 36 का 6, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 276 रुपये आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष की हो जाएगी 16%, 16% की वैल्यू 480 दी है। ठीक है, यानी कि 30 गुना। अब 100 की निकालनी है वैल्यू, 100 का भी कितना हो जाएगा, 30 गुना कितनी होगी, 30,000, 3,000 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 उपहार वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 2 5 और 8 दे रखा है। यदि दूसरी और तीसरी वस्तु की कीमतों में अंतर, पहली दूसरी और तीसरी इन दोनों की कीमतों में अंतर कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 50 55। अब क्या कहा उसने, तीनों वस्तुओं की कीमतों का योग बताना है। 8 और 10 और 5 15, यानी कि 50 50 55। ये वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू बतानी है, 15 की, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 25 27 25, 25 275 हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक विद्यार्थी के अंक गलती से 69 की जगह 21 ऐड हो गए, कितना फर्क आ गया, 48 का। ठीक है, एन गुणा में कितना औसत में कमी आई, 6 कम 6, 6 8 48, इसकी वहाँ गुणा करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये तो भाई बहुत ईजी है क्वेश्चन, सीख गए हो गए आप अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और फिर 22% की वृद्धि की जाती है। भाई इसमें तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट ऑन लॉस, और 18% की कमी माइनस 22% की वृद्धि, माइनस 18 गुणा 22 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, ये तो हो गया 4 प्लस का, यहाँ माइनस आएगा, इसकी गुणा कर लो, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि 3.96 आ गया। इसको घटाओगे तो 0.04% की, प्लस आया है तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 20 संख्याओं के आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक क्रमशः इतने हैं, तो 20 संख्याओं का योगफल बताना, वो योगफल बताना है, माध्य निकाल दे और गुणा कर देना। देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, बहुलक क्या होता है, 3 माध्यिका
-2 मध्य है। ठीक है, बहुलक में कितना दिया है 295 दिया है। माध्यिका कितनी दी है 250, 250 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 750, 25 दिया 75 और दो माध्य माध्य निकालना है। दो माध्य निकालोगे, इसको 750 में से घटाओगे 295 को, कितना आ जाएगा 5, 5 और 4, दो मध्य आ गया 455। कितनों का निकालना है 20 का, तो इसका कितना गुना है 10 गुना, इसका भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, बस सिंपल था। 4555 होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी दो बंदे हैं भाई, ए और बी, ठीक है। व्यवसाय शुरू करते हैं। एक ने कीमत लगाई 93,000 रुपये और दूसरे ने लगाई 54,000 रुपये, ठीक है। बी 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। बी ने 3 महीने काम करके छोड़ दिया भाई, उसके बाद सी आ गया कोई, सी ने शेष अवधि के लिए कितने लगा दिए 28,000 रुपये। देखो शेष अवधि 3 महीने तो ये कर गया, शेष अवधि कितनी बचेगी 9, तो इसका मतलब क्या है, इसने कितने लगाया 12 महीने के लिए लगाया। अब देखो यहाँ से पहले इसको सोल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, ठीक है। अब काटो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर कट रहा है 3 पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 14 दूनी 28, 31 दूनी 62, 9 और 14, ये आ गया भाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा है भाई, यदि कुल लाभ का 11%, कुल लाभ था इसका 11% दिया, ये यानी कि 11% की वैल्यू है, 100 की निकाल लेंगे तो कुल लाभ आ जाएगा हमारे पास। बी का हिस्सा बताना। देखो भाई, बी का हिस्सा है 9। मैं आपको बताता हूँ, जब भी 9 का मल्टीपल आ जाए या किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल आ जाए ना, तो आप एक बार ऑप्शन से ट्राई करना, जल्दी हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर 9 से आ जाएगा ना, तो वो 9 से पक्का कटेगा। जैसे इसको चेक करते हैं हम, 9 से ये कट गया 10, इन दोनों का डिजिटल सम कितना बन गया 10, एक फिर भी बचेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब इसको चेक कर लो, देखो ये 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 भी कट गया, ये फिर 10 बच गया, यहाँ 1 हो गया, ये 9 कट गया, 7 और 5 12, यहाँ 3 बच गया, ये नहीं कटेगा। अब इसको चेक कर लो, देखो भाई 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया, एक ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये आंसर आ गया आपका। अगर आपको सोल्व भी करना है तो मैं बता देता हूँ। देखो अब ये वैल्यू दी है आपको 61,336, ये 11% की वैल्यू दी है, टोटल लाभ निकाल लिया हमने। अब कुल वैल्यू इस यहाँ से वैल्यू निकालनी है 9 की, और ये टोटल वैल्यू किसकी है, इन इन तीनों को जोड़ो भाई, 71 4 75 10 85 की वैल्यू है, 11 गुना 85, यानी कि अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये सी ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सबसे छोटा अनुपात बताना भाई, ये भी देखो 7/10, 5/8, 6/9, 4/7, भाग नहीं करना, इसको डिवाइड करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो छोटा बताना है, 7×2 56, ये कितना हो गया 50, तो ये छोटा है, इसको निकाल लो। इनमें से चेक करो, 9 6 56, 4 नीम 36, ये छोटा है, इसको निकाल लो। 5/8 और 4/7 में से चेक कर लो भाई, 7×5 = 35, 4 × 8 = 32, ये छोटा है 4/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। सीपी, एमपी और एसपी का रेशो, यहाँ अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो उसने क्या किया 40% बढ़ा दिया, यानी कि 140 कर दिया। 26% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी प्रतिशत छूट देनी होगी, यानी कि 2600 का माल है, 100 की वैल्यू है कोई, वो 26 प्रॉफिट कमाना है तो 126 में बेचेगा। अब बस ये पूछा है इस पे कितनी छूट देनी पड़ेगी। देखो कितने रुपए की छूट दी, 14 रुपए की, 14 रुपए की छूट दी, कितने पे 140 पे गुना 100, 0 से 0 कटेगी, 14 से 14, कितनी छूट देगा 10%, तो 10% आपका ऑप्शन होगा। आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, x+y+xy ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी कर सकते हो आप इस पे सोल्व, ठीक है। ये ओवरऑल लाभ है, यहाँ पे 26 लिख देना, y की वैल्यू निकालनी है, 40% दिया, छूट देनी है, -40y/100 और इजिकल टू 26, इसको सोल्व कर लेना, तो भी आपका 10% आएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक समषटभुज दे दी, क्षेत्रफल बताना। देखो भाई समषटभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम समषटभुज बनाते हैं ना, उसके अंदर क्या बनती है, समबाहु त्रिभुज बनती है, यानी कि ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनती है 6, तो एक का ये होता है और 6 का ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंपल वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखो 6 तो है, वर्गमूल 3 की वैल्यू दी है 1.73, डिवाइड में 4, और भुजा यानी कि 18 × 18, और वर्गमूल 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 3,
अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 की इससे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 6 और 7, 3 3 972 आ गया। 972 की मल्टीप्लाई 173 से करनी है। अब आपको डिवाइड में 100 कर लो, इसको 2 जीरो लगा देना पॉइंट करके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसकी 173, 6 1 2 27 और 2 29, 7 दूनी 14, 1 50, 5 7 3 63 और 5 68, 2 7 9 91, 6 5 56 आ गया। देखो लास्ट में तो सबके 56 है, करनी पड़ेगी हमें। नोट 2 11, 15 और 2 17 और 1 18, नोट 6 15 और 1 16.1681.56 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। कर लेना सोल्व, इसको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। देखो भाई 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 8 बार आ जाएगा, यहाँ से बार आएगा 7 70 माइनस 20, 70 और 20 माइनस का 90, यहाँ से घटाओगे माइनस का 9 8 माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चेक करो भाई, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से इस पे जाओगे तो स्क्वायर बनेगा इसका। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बनेगा तो फॉर्मूला को लोगे, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर घटा 2ab 2 कोस ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना होता है 2, माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, इन दोनों की वैल्यू बन जाएगी 1, एक 1 ये है साथ में, तो कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस कोस ए, डिवाइड में है हमारे पास साइन ए माइनस 1 माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। अब डिवाइड में आएगा साइन ए 1 माइनस कोस ए, ये कैंसिल होगा, इस साइन को ऊपर लेके जाओगे तो 2 कोसिकेंट ए बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 कोसिकेंट ए, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी निश्चित राशि पर यदि समान ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपये है। देखो भाई प्रिंसिपल था कोई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है दोनों वर्षों का, फर्स्ट का भी सेकंड का भी, यानी कि 64 था तो 32 फर्स्ट का है, 32 सेकंड का है। अब ये जो एक्स्ट्रा है, कितने रुपये एक्स्ट्रा है, 64 से 8 रुपये एक्स्ट्रा है, ये 8 रुपये ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये जिस इसका कितने गुना है, 4 गुना, 4 8 32, तो प्रिंसिपल भी इसका कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे जिन्हें क्रमशः एक को 4500 रुपये भाई, एक को 1260 वोट मिले हैं, एक 240 रुपये और एक को मिले हैं 2000 वोट। ठीक है, यदि किसी पत्र में मतदाताओं ने मतदान किया, सभी डाले गए मत वैध थे, सभी वैध थे, चारों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवार और उप विजयी उम्मीदवार, देखो विजयी तो वो है जिसके सबसे ज़्यादा है और उप विजयी वो है जो दूसरे नंबर पे है, इनके बीच अंतर बताना है, मतों के अंतर, प्रतिशत अंतर बताना। देखो इनके बीच कितना अंतर है भाई, 2500 वोट का अंतर है। टोटल वैल्यू निकालनी है हमने, टोटल जोड़ो भाई, 1260 और 40 1300 और 2 1500, 1500 और 500 5000 6000 और 2 टोटल हो गया 8000। ये परसेंटेज बतानी है बस हमने, सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। अब काट लो भाई, ऊपर बच गया 250, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो आप 8 से, 8 या 24, एक 8 एकम 8, 31.25 आ गया। वैसे भी 3 1 सिर्फ ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक ठोस बेलन का आयतन, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, देखो पॉइंटों में आंसर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा कट रहा है, और पूरा पूरा कट रहा है ना, पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 में अब तक 11 11 गया है, प्राइम नंबर है। इन पे ज़्यादा समय खराब मत किया करो, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको पहले ऑप्शन से बता देता हूँ, ऑप्शन से ट्राई किया करो इसको। देखो 11 प्राइम नंबर आ गया, पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 11 से जब भी डिवाइड होगा ना, 11 का मल्टीपल होगा, वो हमें देखना है। अल्टरनेट जो ओड नंबर्स होते हैं ना, इनको घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 8 और 1 9, 4 और 1 5, माइनस 5 किया तो कितना आ गया 4, ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब इसको चेक करो, 8 और 1 9, माइनस 3 और 1 4, फिर ये फिर सेम वही आ गया 5, ये भी नहीं है। 8 और 3 11, माइनस 2 और 1 3, तो 8 आ गया, ये भी नहीं है। अब इसको चेक करो, 8 और 4 12, 0 और 1 1 11, देखो ये आ गया ना, तो डी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन आएगा डायरेक्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है 52 36। ठीक है, और ऊंचाई दी है 34, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी, आर स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, देखो 22 36,
34 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तुम, ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 44 और 8 होता है 52, 11 7 77, 6 11 छिक्के 66। फिर 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब 34 से कटेगा, 34 सत्ता 238 होता है। अब आर स्केयर आ गया 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई आर की वैल्यू। अब देखो क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, 2 गुणा में 22/7। आर की वैल्यू आई थी अपनी 7 और आर प्लस एच, 34 7 कितना हो जाएगा 41, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44 गुणा 41, ये करना हमने। 4 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 0 0 8, 4 0 8 और 1 1804 आ जाएगा। सेम आया हमारा। ठीक है, आपकी मर्जी है, बाकी सिलेक्शन लेना है तो जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है। ठीक है, वह ग्राहक को 20% की छूट, 20% की छूट और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। देखो भाई, सीपी, एमपी और एसपी, डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। 100 था, उसने 40 बढ़ा के दे दिया। अब डायरेक्ट एसपी निकालना, उसने 2 छूट दी हैं, सक्सेसिव छूट बोलते हैं इनको, सक्सेसिव छूट दी है। यहाँ से वही फॉर्मूला लगाओगे, अब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 100। देखो -20 -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुणा 25 बटे कितना आ जाएगा 100। अब देखो ये कितना हो गया -45। अब यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस का 500, यानी कि 2 जीरो बटे तो 5, कितना आ गया माइनस का 40। तो इसने ओवरऑल कितनी छूट दे दी, -40% की छूट दे दी। इसका -40% करोगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, -56। -56 इसमें से करोगे तो 84 आ गया, एस पी 84 आ गया, सीपी इतना होगा। अब उसने क्या कहा, यदि उसे इतने रुपए की हानि होती है, 100 का माल 84 में बेच दिया तो 16 रुपए की हानि, 16 यूनिट की हानि होगी। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 224 दे दी हमसे, 224 दे दिया हमें इसमें क्वेश्चन में। अब उसने क्या पूछा, वस्तु उस ग्राहक को किस मूल्य पर बेचता, किस मूल्य पर बेचता, तो हमसे पूछा एसपी 16 गुणा 84, 224 है, 16 की वैल्यू और 84 की निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना हमने। 16 से इसको डिवाइड करो, 16 से कटेगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बच गया, 16 और 6 22, 16 चौके 64, 14 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 14 चौके 56 का 6 5। ठीक है भाई, 14 अट्ठे 112 और 5 117 हो जाएगा, तो 1176 आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है भाई, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 15 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, देखो दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, 30 काम आ गया टोटल, ये इसकी 3 आ गई एफिशिएंसी, इसकी 2 आ गई। ठीक है भाई, नु है दोनों ने काम मिलकर शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बीमार पड़ गया बी, बी छोड़ गया भाई। देखो ए प्लस बी ने काम किया है 4 दिन, ठीक है, फिर बी छोड़ गया, फिर बच गया ए, सिर्फ ए बच गया। अब देखो उसने क्या किया, ए ने काम जारी रखा और बचा हुआ काम पूरा कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ए भी पूरे काम के दौरान केवल 80% दक्षता, दक्षता मतलब एफिशिएंसी से काम कर रहा था, उसकी एफिशिएंसी 3 है ए की, लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसने 3 का 80% ही यूज़ किया है सिर्फ। 8 तिये 24, यानी कि 2.4 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। आई तो एफिशिएंसी 3 है, लेकिन उसने काम किससे किया है 2.4 से। 2.4 तो ए की है और बी की कितनी है 2, गुणा में 4 दिन काम कर दिया, यानी कि 4.4 गुणा में 4, तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, 17.6 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। टोटल काम था 30, 17.6 उन्होंने कर दिया, तो कितना काम बच गया, 4 2 और 1 12.4 काम बच गया। ठीक है, 4 दिन वो काम करके जा चुके हैं, 12.4 काम को कौन करेगा, ए करेगा। 2.4 की एफिशिएंसी से इसको इसको काटोगे तो 6 चौके 4 छिक्के 24, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 31/6 आ गया। इसको डिवाइड करो तो 5 छिक्के 30, 5 सही 1/6 आ गया। देखो 5 सही 1/6 दिन में तो ये काम किया, और 4 दिन पहले कर गए, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 सही 1/6 दिन में पूरा कार्य खत्म कर दिए यही। ठीक है भाई, बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक मालगाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन पर, ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जा रही है, समांतर ट्रैक पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है भाई। एक ही साइड से आ रही है गाड़ी, एक ही साइड से। ठीक है, ए और बी के स्टेशन के बीच की दूरी 154 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रेनें, इसकी स्पीड दे दी भाई 61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी दे दी 93 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो स्टेशन बी से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी, इस बी से बतानी भाई। देखो ये तो वैसे भी सिंपल, देखो 93 प्लस 61, 3 और 1 4 6 54, 154 दे दी दोनों की, अगर जोड़ करोगे तो इसका मतलब 1 घंटे में वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ से वो चलेगी 61 किलोमीटर और ये चलेगी 93 किलोमीटर, 93 किलोमीटर। तो स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 93 किलोमीटर पर। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था भाई, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कार x किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, x किलोमीटर की दूरी, फिर x किलोमीटर 60 की स्पीड से, फिर 2x की दूरी 80 की स्पीड से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी। देखो भाई, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। निकालो भाई, देखो पहली डिस्टेंस है x, इसका टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x बटे 40 प्लस दूसरी स्पीड है, दूसरी दूरी है x, इसका टाइम हो जाएगा x बटे 60 प्लस फिर है 2x, इसका हो जाएगा 2x बटे 80 यानी कि x बटे 40। ऊपर तो हो गया भाई 4x टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकालोगे तो अब यहाँ आ जाएगा एलसीएम 120, 3x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, तो 120 जाएगा ऊपर और नीचे कितना होगा, 3 3 6 और 2 8x, x से x कटेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 से काटोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई इनकी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई। देखो सोल्व करना भाई, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 12,784 होता है, प्लस का निशान, 4 एकम 4, 24 को काटो तो 0.6 प्लस 0.6, यहाँ है भाग का निशान, इसको बटे में लिख दें डायरेक्ट। इसको काटोगे तो 12 अट्ठे 96, 1.2, 1.2, इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.6 होता है। अब ये कितना आ गया, 0.4 आ गया। ठीक है, अभी इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 12.6 नीचे आ गया, पॉइंट से नहीं, पॉइंट 4 नहीं, 0.6 आ गया। ठीक है, इसको घटाओगे तो 0.6, इसको पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 आंसर आ गया वो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में करते हैं, 20 व्यक्ति थे, एक काम में 15 दिनों में करते थे। ठीक है, 5 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला तो 5 दिन 20 आदमियों ने किया, फिर 5 छोड़ के तो 15 रह गए, 15 ने बताना भाई कितने दिनों में करेंगे। देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 300, तो डायरेक्ट साहब 20 पंजे 100 प्लस 15x, इसको इस तरफ लेके आओगे तो 200 इजगल टू 15x, 15 से इसको काटना है भाई बटे 15। ठीक है, इसको भाग कर लो, 200 बटे 15 आ गया। अब इसको 5 दिए 15, 5 चौके 20, 40 बटा 3 आ गया, यानी कि 13 से ही 1 बटा 3 या 13.33 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के समतुल्य है, यानी कि बराबर है। भाई गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, आर बराबर 3 आ गया, 3 आ गई यूनिट, यानी 2 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब उसने क्या पूछा है, तो गोले की त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने। त्रिज्या तो होगी 3, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 गुणा में 22/7 और गुणा में आर का स्क्वायर कितना है, 9 हो जाएगा। इसको गुणा करके डिवाइड करना है, यानी कि 22 चौके 88 गुणा 9, 9 8 72 2 7, 9 8 72 2, 792 आ गया। 792 को भाग करना है 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 या 21 पॉइंट 113, 3 के साथ 113 इसी में है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुलक बताना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी ना वही होगा, इसकी इसमें सबसे ज़्यादा 86 की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग। भाई बंटी है और बबली है, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का योग 64 दिया, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, +2 इसकी होगी और +2 इसकी होगी, तो कितनी हो जाएगी, +4 यानी कि 68 हो जाएगी। इसने क्या, बंटी की आयु बबली की आयु भी 3 गुना है, बबली की आयु 1 है तो बंटी की आयु 3 होगी। अब टोटल होगी 4, 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 68, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 चौके 68, 17 होगी। तो वर्तमान आयु बतानी बंटी की, बंटी की 2 वर्ष बाद आयु गुणा 17 करोगे तो 17 3 51 होती है। 2 वर्ष पहले जाना तो -2 कर दो तो कितनी हो जाएगी, 49। ठीक है भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हुए थे, और थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है भाई, थैंक यू।